गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है बुधवार और अभी बज रहे हैं 7:45। एक नए व्लॉग में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और देखिए हमारा बगीचे का सफ़र। 3 लाल लाल फूल खिल चुके हैं इन हरे बगीचों में। जी हाँ, काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं, काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। जी हाँ, इनको मैं फटाफट से नहा के ले लूँगी, भगवान की पूजा में अर्पित करना है। और अभी 7:45 ही बज रहा है, तो चलिए हम सफ़र पे निकलते हैं। कुछ सामान भी ख़रीदना है। प्रॉपर वॉक तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा वॉक कर लेंगे एंड डेफिनेटली कुछ सामान ख़रीदना है, वो भी हम ले लेंगे फटाफट। तो चलिए हम मेरे साथ, हम घूम के भी आते हैं, एक छोटा सा सफ़र भी करा के आते हैं। उसके बाद पूरे दिन का स्केड्यूल और रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड डेफिनेटली कुछ अलग अंदाज़ होगा। आज कहीं और भी जाएंगे, तो चलिए साथ रहिएगा। तो मैं निकल रही हूँ, झोला ले लिया है मैंने और लिस्ट भी जो मम्मी दी है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी शांत है एरिया, क्योंकि सभी लोग जगह नहीं हैं। बट डेफिनेटली इट्स अ वीक डे एंड द हम्प्स डे एज सेड। और उसके साथ साथ आपको छोटा सा वेदर का अगर फोकस दे दिया जाए तो का गर्मी है उतना है नहीं, क्योंकि अभी धूप नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो खिले यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक है कदम फूल जो कहते हैं, और काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे भरे हुए हैं। और दिस इज़ द कैनल साइड रोड। यहाँ पे हल्का सा छाँव है, कहीं पे धूप है। पेड़ पौधों के पेड़ों पत्तों के बीच में से जहाँ जहाँ से थोड़ा सा जगह है, वहीं से धूप का रोशनी वगैरह आ रही है। बाकी थोड़ा सा प्लेजेंट ही लग रहा है। बट हाँ, धूप है, गर्मी तो है ही डेफिनेटली। पसीने हल्के से आ ही रहे हैं एंड जितने ज़ोर से हम वॉक करेंगे उतना और पसीना, विच इज़ डेफिनेटली नीडेड अगेन, लाइक वॉक एज इन जॉग करना। और उसी के साथ दोस्तों, कैनल के बारे में बहुत लोग जानने की कोशिश किए थे कि ये क्या है। बेसिकली सीवेज लाइन कनेक्टेड है या फिर वेस्टिंग डंप एंड ये सब चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। एंड काफ़ी ये डिसइंफेक्टेंट्स है एंड हाइजीन के बारे में भी एक क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे डेफिनेटली। जो इसको काफ़ी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी बिठाया गया है एक प्रोपोर्शन में, और इस पे काफ़ी काम चल रहा है। बट कुछ नहीं, बेसिकली काफ़ी साल पहले ये जो कौशबा एरिया जो था, ये पूरा ही जंगल हुआ करता था। एंड दिस कैनल्स, इसमें कैनोपीज़ जैसे जो छोटे छोटे बोट्स हैं, उसी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, जो डायरेक्टली आपका गंगा रिवर से कनेक्ट होता है। तो फ़िलहाल मैं वॉक करते करते और बातें करते करते पहुंच गई हूँ हमारे बाज़ार एरिया में, एज इन मंडी में। और यहाँ पे मिल रहे हैं तालशाँस। जी हाँ, ये सीज़नल फ्रूट है। ताल के अंदर ये जो 3 सीड्स रहते हैं, वहाँ से ये तालशाँस निकलता है। पूरा वाटरी जैसा होता है एंड क्वाइट ट्रांसपेरेंट होता है। ये लोग जो पूरा निकाल के देते हैं और उसके बाद जो उस पर एक स्किन होता है, एक लेयर होता है, उसको बस अपने को निकाल के एंड देन वी कैन कंज्यूम इट। तो ये काफ़ी यहाँ पे बेसिकली ये भैया जो दे रहे हैं, ये 5 रुपये पर पीस बेच रहे हैं। काफ़ी जगह पे एक एक है, यूजुअली यही रेट रहता है। और मुझे तो काफ़ी पसंद है ये वाला, वन ऑफ द फेवरेट्स कहा जाए तो। उसके बाद मैंने ले लिया है थोड़ा सा आलू, विच इज़ डेफिनेटली नीडेड। एंड भगवान जी माँ काली का दर्शन कर लिया मैंने। फिर मैं पहुँची फल की दुकान में। प्रॉपर ये जो स्टैंड है, ये कालीतला काली मंदिर के बगल में रोज़ाना ये लोग बैठते हैं। काफ़ी सारे कैटेगरी के फ्रूट्स लेके बैठते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि भाई सीज़नल है तो आम लेके आओ, आम ऐसे कमी नहीं होनी चाहिए घर में। तो वही हिमसागर मम्मी की फ़ेवरेट, तो वो लिया मैंने, और केला जो इज़ नीडेड। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ फाइनली घर पे। एंड डेफिनेटली बैग जो है, एज इन झोला जो है, वो काफ़ी भारी हो गया था। मैं पहुंच गई थी बैकयार्ड में, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे थे उनको पानी डालना था। तो उस कार्यक्रम के बाद मैंने ये 3 गरहल का फूल, जौबा फूल ले लिया है। उसके साथ साथ कुछ टगर भी लिया है और जूई भी लिया है। एंड देख पा रहे हैं आरू भी जाग चुका है।
तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं फूल वगैरह लेकर। तो उसके बाद भगवान जी को मैं जल चढ़ाऊँगी और उनको प्रसाद दूँगी। उससे पहले आइए, गोपाल जी हमारे छोटे से नन्हे से कान्हा वो सो रहे थे, उनको हम जगाते हैं और फिर सिंहासन पे बिठाते हैं। उसके बाद हम पूजा वगैरह करेंगे, तो साथ रहिएगा, संग रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है कुछ समर फ्रेश फ्रूट जूसेस जो आरू का फेवरेट है, अल्फांसो मैंगो। और छाछ भी मंगाया है हमने अमूल का, जो घर में डेफिनेटली बनता है, ऑफिस ले जाने के लिए इजी है। एंड हियर गोज़ माय ब्रेकफास्ट। फाइनली मैगी बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा प्याज है, अंडे भी है, कैप्सिकम भी है, हल्का सा जूसी बना है। कभी कभार हल्का सा ड्राई एंड फ्राइड भी बन जाता है, जो काफ़ी सही लगता है। डेफिनेटली गर्मी है बट इजी टू मेक, एंड थोड़ा सा फटाफट के लिए आज यही थोड़ा सा, क्योंकि हमें कुछ काम पे जाना है। एंड देयर गोज़ डेडपूल एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली आरू ने अपने पसंदीदा एक कैरेक्टर नीथू को एक चैलेंज दिया था बनाने के लिए, करेक्ट आरू? हाँ। सो वही नीथू यहाँ पे स्केच किया है और अभी मार्कर से हाईलाइट कर रहा है। एज़ यू ऑल नो, हमने पहले भी एक बार ब्लॉग में मेंशन किया था कि नीथू को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट बनाना आता है, एंड एनिमेटेड स्केचेस करने का उसको काफ़ी शौक है, और काफ़ी बखूबी से वो निभाता है, बहुत सही से वो बनाता है। सो डेफिनेटली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कैरेक्टर्स एंड पेंटिंग स्केचेस, एवरीथिंग ही डज़ इट वेरी वेल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आरू अपने शौक जो है वो पूरा हिसाब से उससे पूरी करता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया ना नीथू ने। हाँ, ये डेडपूल मेरा फेवरेट प्लेयर है ऑफ द मार्वल। ओके, सो दैट्स द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ आरू, जैसे आपने सुन लिया। एंड वही बनाने में लग गए हमारे नीथू भैया। तो यहाँ पे काफ़ी इसको अच्छे से पेंट करेगा, कैरेक्टर को कंप्लीट करेगा। होपफुली वी आर वेटिंग, जब ये कंप्लीट हो जाएगा एंड डेफिनेटली पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड एंड मच अवेटेड ऑफ, तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आरू कैसा लग रहा है डेडपूल, बताओ हमें। बहुत अच्छा लगा, आई ऑल लव टू हिम। फाइनली मैं और नीथू निकल पड़े हैं अपने काम से, और क्या काम से जा रहे हैं सब कुछ बताएंगे इन डिटेल बहुत जल्द। बस इतना बता दे, बाहर आप धूप का तापमान समझ पा रहे हैं। एंड फाइनली हमें रूबी मोड़ से मिल गया है बस। सो एक्चुअली कॉलेज मोड़ तक जा रहे हैं हम लोग रूबी से, और एसी बस मिल गया था, 25 रुपीज़ ईच हमारा बस फेयर। और बाहर सुंदर सा नज़ारा हम देखते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए हम जा रहे हैं। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं, जी हाँ, इको सेंटर बाय अंबुजा नेवटिया। ये इको सेंटर में हम आए हैं नीथू का पीटीएम अटेंड करने। जी हाँ, मम्मी का तबीयत सही नहीं है खास, तो इसलिए मैं आई हूँ उनके बिहाफ में। एंड हियर वी आर। तो फाइनली वी नेविगेटेड थ्रू, एंड एक लिफ्ट मिला। यहाँ का लिफ्ट थोड़ा सा डिफरेंट, एज इन मेरे लाइफ टाइम में मुझको थोड़ा सा डिफरेंट लिफ्ट मिला, जहाँ पे आपको फ्लोर जो है बाहर मेंशन करके देन यू हैव टू गेट इन। दैट्स अ गुड सिस्टम वी आर हियर। सो चलिए पीटीएम फटाफट से अटेंड करते हैं। जैसे कल से नीथू का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसीलिए पीटीएम बुलाया गया था। एंड फाइनली वी आर डन। तो काफ़ी पोलाइट थे, एंड काफ़ी चीज़ें शेयर कर पाए हम, एंड वी गॉट टू नो व्हाट द स्टूडेंट्स आर अप टू, क्या सिलेबस के बारे में एंड एवरीथिंग। सो इट वॉज अ क्वाइट अ गुड थिंग, एंड डेफिनेटली एक तसल्ली मिला कि हाँ, वो हर रोज़ कॉलेज आता है, अटेंड करता है क्लासेस। सो दैट्स अ गुड थिंग। एनीवे, बाहर आ चुके हैं, एंड अगेन वही धूप, वही गर्मी कोलकाता की, क्या ही कहे दोस्तों। एंड डेफिनेटली मुझको बाल खुला रखना पड़ा क्योंकि इट्स स्टिल वेट। एनीवे, जस्ट थिंग। और यहाँ पे है हम इसी रास्ते में, गुम नहीं हुए हैं। लौटने से पहले सोचे कि थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि प्यास भी लगी है एंड भूख भी। इट्स ऑलमोस्ट 2:10 बाय द क्लॉक। तो सोचे कि हम आ जाते हैं थोड़ा सा 2 कदम आगे, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थे, बट वी चोज कि क्यों ना थोड़ा सा शाही अंदाज से बर्गर किंग में जाते। और ऑफर भी चल रहा था जो बाहर था, एज इन बाहर तो कितने सारे नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड सब कुछ थे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 for 99। अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है एक्चुअल चीज़।
सो एनीवे वी हैव बीन वेलकम्ड एंड ये तौर तरीका काफ़ी जगह पे कर लिया है भाई। जब से हमारे कौशबा एरिया में मैगडी आया है उसके बाद से जहाँ पे भी ये स्नैक रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं वहीं पे ये सेम सिस्टम हमें नज़र आ रहा है। दो इट्स काफ़ी इफिशियंट है एंड इट्स गुड, इट्स ईजियर। ज़्यादा क्यों नहीं बन रहा है काउंटर के सामने। सो इट्स गुड एनीवे, थम्स अप टू दैट। सो फटाफट हम अपना कॉम्बो चूज करते हैं। अब डेफिनेटली वो 99 तक तो रहेगा नहीं, दैट हैज़ अ डिफरेंट कैलकुलेशन ऑल टुगेदर। तो हम वही देख रहे हैं एंड ये जो दीदी है ये काफ़ी हमें हेल्प करने की कोशिश कर रही है टू गिव द बेस्ट थिंग। एंड यहाँ पे आ रहा है द बेस्ट पार्ट टू चूज द एडिशनल थिंग्स। अब यहाँ पे तो 3 ही चीज़ है, एक तो चिकन पैटी, एक है चीज़ और एक है अनियन। अब फाइनल जब हमें ऑर्डर मिलेगा तभी समझ में आएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट विच वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा था कि कोक ले या कोल्ड कॉफी ले एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वही सब चीज़ सॉर्ट करने में यहाँ पे अभी एक चीज़ है कि पहले आपको अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो दैट में टेक सम टाइम एंड बट यू हैव द विजिबिलिटी, you have every clearance over here, you can definitely ask and get your doubt solved। तो अपना कॉम्बो सही से बनाइए एंड एंजॉय द डे एज with the best thing possible। एंड डेफिनेटली जब भी कुछ ऑफर का चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड हो तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑफर आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड गेट ऑल द क्वेश्चंस क्लियर्ड बाय देम। वेयर शुड वी सिट? यहीं पे बैठ जाए? तू इधर बैठ। So there goes 47 table number 99। चलो वाह हाँ हाँ पहन ले नीतू। नीतू प्लीज। तो दोस्तों फाइनली हमने सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए और यहाँ पे कोने में हमें सीट मिल चुका है, लवली कंफर्टेबल सोफ़ा। यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं बैठ के। बाहर इतना गर्मी था, इतना इतना ही ख़राब वेदर है कि क्या ही कहे। सो फाइनली वी आर हियर एंड जस्ट एंजॉइंग गॉसिपिंग, enjoying our time। और यहाँ पे जो मोबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द स्नैक जॉइंट्स, इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट एंड डेफिनेटली हेल्पफुल। क्योंकि अभी लंच टाइम है 2:10 to 2:15 और काफ़ी लोग वॉक इन कस्टमर्स हैं, कोई डाइन इन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा लंबा क्यू नहीं बन रहा है एंड दे कैन ईजिली प्लेस देयर ऑर्डर एंड मूव थ्रू। काउंटर में ज़्यादा भीड़ नहीं है। सो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर बोथ। सो ओके एंजॉय, लेट्स। सो गाइज आज हमारा डे था बर्गर किंग में और सडन विजिट था डेफिनेटली। दो वी हैड केम हियर फॉर अ पर्पस एज इन दिस एरिया, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे एंड काफ़ी सारे बात हुआ एज अ डे टाइम स्पेंड विद द सिबलिंग्स इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉन्ड एज वेल। तो फाइनली हमारा ऑर्डर जो है 47 इज हियर। तो यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पे हम 2 तरीके का कोक ऑर्डर किए थे। ये है फ्लोट कोक, इसमें जस्ट एक क्यूब ऑफ आइसक्रीम है जो सिंक कर चुका है, एनीवे नो वरीज। और यहाँ पे एक प्लेन कोक है, फ्राइज है और बाकी मील में जैसे बर्गर था वही है। तो दिस इज द थिंग एंड चलिए एक एक करके आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया जाए क्या है क्या नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस क्राउन, जिसको पहन के आप शाही अंदाज में ये जो खाना है वो रेलिश कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं ये शाही ताज पहन के खुद को ऑनर करती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि आज हमारे बर्गर किंग में क्या है हमारे साथ और मील में क्या क्या है। सो यहाँ पे है हमारा प्रिंस। प्रिंस हाँ, प्रिंस विद पिंपल्स। नहीं, इसको पहन के यू हैव टू सिट, that you have to do। बेकार है, you are a spoil spot, you are directly a spoil spot। anyway let's start। burgers ये निकाल केचप, it I guess तो like पतला वाला। look at the eyes, this is what I wanted।
एंड दिस इज बेसिकली द फ्लोट कोक। खींच लो, मिठू इज डूइंग द ऑनर्स। डोंट टेक दिस, नजर लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑफर चल रहा है, दिस इज दिस क्रिस्पी वेज रेगुलर मील 99 और क्रिस्पी चिकन विंग्स दो है 129। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉम्बो में जो था कुछ फ्राइज यहाँ पे दिए गए थे, जो कि थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। इट क्वाइट क्रिस्पी, ठीक है, बट इतना सा ही है नहीं, हम थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे। एंड यहाँ पे है छोटे मोटे क्यूट से दो बर्गर्स। तो चलिए मैं अपना वाला जो था ये ओपन करके आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें, बर्गर में क्या है। सो दिस इज द बर्गर, दिस इज द बर्गर। और इसमें क्या है, थोड़ा सा दाग झक आया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, काफी चीजें है ही नहीं। जैसे कि इसमें केवल अनियंस है, और इसमें था बस चीज, एक्स्ट्रा चीज। और ये जो मैंने लिया है ये है फ्लोट कोक। इसमें एक क्यूब वनीला आइसक्रीम का एक्स्ट्रा डाल दिया गया था। सो ये लाइक ना ट्विन फ्लेवर, लाइक कोक भी मिल रहा है, उसके पहले आपको वनीला का जो फ्लेवर वही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, नथिंग एल्स। इसके जगह पे वी हैव समथिंग इन भवानीपुर एज वेल, दूध कोला जो ट्राई करेंगे। बट अंटिल देन लेट्स ईट दिस बर्गर, जिसमें 22 रुपीज एक्स्ट्रा करके हमने एक एक्स्ट्रा चीज डलवाया था, क्योंकि देयर एम्प्लॉय हैव जस्ट आस्क्ड अस कि नहीं आप ट्राई कीजिए, आपको और भी बेहतर लगेगा। सो इट हैज मेयो एंड अनियन एंड पतला सा चिकन पैटी, और उसके साथ 22 रुपीज का एक एक्स्ट्रा चीज स्लाइस। सो फर्स्ट बाइट में मुझको तो चिकन मिला नहीं, और बट नेक्स्ट बाइट हैड। सो दिस इज व्हाट द बर्गर लुक्स लाइक एंड देयर गोज। सो हम अपना फटाफट से खा रहे हैं। छोटा सा था, डेफिनेटली अपने रेंज के हिसाब से हैज वॉट एवर इट कैन प्रोवाइड। दैट्स द क्रेजीएस्ट सेल्फ वीडियो आई कैन मेक। एंड देयर गोज मेरा फ्लोट कोक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको मैं थोड़ा सा चर्न कर रही हूँ टू गेट द फ्लेवर एनहांस्ड। सो देयर गोज हमारा खाना हो गया है, और ये रहा नीथू का यूनिवर्सिटी, एज इन टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। आज क्लासेस था नहीं नीथू का, डेफिनेटली पीटीएम था, और कल से है एग्जाम सेकेंड सेम का। तो ऑल द बेस्ट टू दैट। एंड वॉकिंग टूवर्ड्स बस स्टैंड, हमें टाइम्स हाउस भी दिख गया, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये रहा समय, ऐसा घर जो समय बताता है। वक्त ने किया ऐसा कैसा सितम, कैसा सितम, कैसा सितम। बहुत गर्मी है इस वक्त, और हम वॉक कर रहे हैं अंटिल कॉलेज रेबेल भवन, रेबेल मोड़ मादी के रेस्टोरेंट मिस्टिका बेन फिश एंड अबाउट नियरिंग। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी से ये जो बस स्टैंड तक हम वॉक करके जा रहे हैं, इट इज़ जस्ट 5 to 10 मिनट्स वॉक। बट जितना धूप है और जितनी गर्मी है, इसमें लग रहा है कि यार आधे घंटे में या 1 घंटे में भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेनफिश देखा, फिर यहाँ पे फिशिंग कॉरपोरेशन दिखा, काफ़ी चीज़ें दिखी, क्योंकि इस रास्ते में यूजुअली आना होता नहीं है मेरा। बेसिकली नीतू का ये डेली आने जाने का ये रास्ता है, तो ही नोज दिस रोड्स, दिस लेन्स मच बेटर। और फाइनली हम टूवर्ड्स बस स्टैंड तक पहुंच गए हैं। उसके बाद बस के लिए वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेनिफिट ये कुछ चीज़ रेस्टोरेंट भी, छोटा सा स्नैक कॉर्नर काइंड ऑफ भी ओपन किया है, जहाँ पे फिश के काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं। इट्स ऑल ब्लू एंड वाइट पेंटेड ऑल टुगेदर एंड एवरीवेयर। तो चलिए फटाफट से हम बस स्टैंड पहुंचते हैं। धूप एकदम सूरज मामा सर पे है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम धूप है। स्किन विन जो जल जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो होपफुली फटाफट से हमें बस मिल जाए और उसके बाद हम घर भी पहुंच जाए।
थोड़ा सा राहत मिले. सो देयर गोज इट्स ऑलमोस्ट 20 minutes वी आर इन टू द बस और हम साइंस सिटी तक पहुंच चुके हैं. आप दिख रहा है ना, राइट साइड में हमारे साइंस सिटी है और वो जो दूर दिख रहा है दैट इज एटमोस्फियर. इट्स ऑल्सो अ स्काई स्क्रैपर एंड लवली आर्किटेक्चर एंड लाइक हैंगिंग स्विमिंग पूल भी है उधर. इट्स क्वाइट क्वाइट अ सीन. और माँ फ्लाईओवर से अगर आप उतर रहे हो तो काफी बढ़िया सीन लगता है. अच्छे से आप पिक्चर भी इसका ले सकते हैं दूर से, बट यहाँ से भी बहुत सही दिख रहा है. यू कैन सी इट बिट द विजुअल. सो दैट्स अ नाइस साइट ओवर हियर. बाईपास में है, हम ईएम बाईपास में इसको क्रॉस कर रहे हैं एंड फाइनली जीएसटी भवन में उतरे और यहाँ से हमने ले लिया एक रिक्शा क्योंकि वॉकिंग करने का बिल्कुल भी एनर्जी हमें है नहीं. अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 3 और घर में पहुंचना है. उसके बाद थोड़ा सा लंच करेंगे इफ पॉसिबल, इफ वी हैव इनफ स्टोरेज. सो दोस्तों यहीं पे आज हम ख़त्म करते हैं. एज एन अभी ये व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं. मिलते हैं बहुत जल्दी इसके दूसरे भाग में. सो स्टे ट्यून विथ अस, डू लाइक, डू एंड शेयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Keep loving us, keep supporting. Bye bye and stay tuned.